छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में जो कार्य किए पूरे नहीं हुए, हमने उन्हें 3 महीने में वो काम करके दिखाया। पीएम आवास और महतारी बंधन योजना का वादा पूरा किया है, किसानों को भी बकाया बोनस दिया है। 100 दिन पूरा होते हुए ही और जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया था कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी जब तक अपने आवास में नहीं जाएंगे, जब तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी की योजना है प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों के लिए सुनिश्चित की गई थी और जो विगत 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में उसको बाधित करने का प्रयास किया गया था, जब तक मैं इस काम को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाऊंगा। आज 100 दिन पूर्ण हुए हैं, उन्होंने सारे कार्य मोदी जी की गारंटी की योजना और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पहले ही कहा, हमारी सरकार में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसी वाक्य को चरितार्थ करते हुए और वे सारी तमाम घोषणाएं 24,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा हितग्राही को खाते में, चाहे वो 2 वर्ष के बकाया बोनस का पैसा देने का हो, चाहे अभी कल जो अंतर्राशि हुआ है 917 रुपये देने का हुआ हो, चाहे हमारे महतारी बंधन योजना का हो। कल भी 13,300 से ज़्यादा किसानों के खाते में एक मुश्त पैसा गया, एक मुश्त, कोई किस्त का मामला नहीं है। जो बोलते हैं वो करते हैं, इस बात को चरितार्थ किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बस्तर जिले की महिला स्व सहायता समूह की दीदियां अपनी विभिन्न आर्थिक उत्पादक गतिविधियों को पूरी लगन और मेहनत के साथ संचालित कर अब लखपति बन रही हैं और अन्य दीदियों को प्रेरित कर रही हैं। वहीं बकावंड विकासखंड की दीदियां तो अपने आय मूलक गतिविधियों से परिवार की बेहतरी को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। इसी सफलता को मद्देनजर रखते हुए जिले के सभी विकास खंडों में 3,150 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस ली। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की होगी। किसानों को बेवजह दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। किसी भी जिले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिले तुरंत सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर एसपी की तारीफ जनता के द्वारा शासन तक पहुंचनी चाहिए और डीएमएफए का उपयोग क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद आखिरकार आज सीएम विष्णुदेव साय का सीएम हाउस में प्रवेश हो गया है। इस अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया। सबसे पहले भगवान राम की पूजा अर्चना की गई, फिर कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम साय ने राज्य सरकार के 3 महीने पूरे होने की बधाई दी। साय ने कहा कि पिछली सरकार में गरीब पीएम आवास का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, हालांकि हमारा वादा था कि सरकार बनते ही पीएम आवास की सुविधा देंगे। सीएम विष्णुदेव साय का सीएम हाउस में प्रवेश, इस अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया। आज वो भी एक उपलक्ष्य और गरीब प्रवेश के उपलक्ष्य में भी आज यहाँ आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता मंडल स्तर तक के आए हैं। हमारे मंत्रीगण हैं, सांसद, विधायक, हमारे सारे नेतागण हैं और सब आशीर्वाद देने और साधु संत भी यहाँ पर आए हैं। और आज वो भी एक उपलक्ष्य और गरीब प्रवेश के उपलक्ष्य में भी आज यहाँ आयोजन। रायपुर में कांग्रेस ने आज नारायणपुर जिले में आज छात्राओं से हुई अभद्रता के लिए जांच दल गठित कर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के राजीव भवन में आचार प्रमुख सुशील आनंद और जल जांच दल की सदस्य संगीता सिन्हा ने गंडरदेही में बच्ची के साथ रेप मामले में प्रदेश सरकार पर मौन रहने का आरोप लगाया। संगीता सिन्हा ने जांच के दौरान छात्राओं और बताई गई आप बीती के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने 10 दिनों तक मामले को दबाए जाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने डीएम की ओर से बनाई गई जांच कमेटी के निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया। उस बच्ची के पास ना कोई जांच कमेटी गई, ना उस गांव में कोई जांच कमेटी गई, ना उस परिवार से मिला। और इसके बाद उन बच्चों, उन परिवारों में एक दहशत का माहौल था, क्योंकि वो अपना जो दर्द उसको बयां कर चुके थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो उनके मन में डर था कि हमारे ऊपर कोई अटैक कर देगा, कोई हमको मार डालेगा। ऐसा गांव वाले में दहशत का माहौल था।
तो एसपी साहब से हमने बोला कि इसमें एफआईआर दर्ज करें, और इतनी बड़ी घटना है ये, अगर पॉक्सो अधिनियम हमारे यहाँ चलता है तो वो तुरंत कोई भी व्यक्ति हो उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाता है। लेकिन वहाँ 8 बच्चों के साथ ये मामला हुआ है, बहुत ही घृणित मामला है, और इसमें सरकार चुप्पी साधी है। और उसमें मुझे तो लगा कि अधिकारी गोलमोल जवाब दिए, क्योंकि हमने एसपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी शाम को मिलने जाता हूँ, कल शाम तक कार्रवाई करके अरेस्ट करवा देता हूँ। लेकिन आज तक न उन्होंने अरेस्ट किया गया। अगर उसके बाद हमने उनके पेरेंट्स को कहा कि आप उसमें कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज कीजिए, तो वो हुआ, लेकिन अभी तक साइलेंट है, अभी तक न उसमें सिर्फ। आज जगदलपुर के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बस्तर सांसद दीपक वेद, पूर्व विधायक रेखचंद जैन, महापौर, अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता, शहर कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य की उपस्थिति में दीपक व्यास ने मातारी वंदना योजना के तहत दिए जा रहे लाभार्थियों को पैसा आधा अधूरा बताते हुए आप प्रदेश की भाजपा सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव समय सभी शादीशुदा महिलाओं को 1000 प्रतिमाह देने का वादा किया गया था, जिसमें से 60% महिलाओं को पैसा नहीं प्राप्त हुआ। चुनाव के बाद मातारी वंदना योजना के तहत कई नियम में उलझाकर प्रदेश की महिलाओं को इस योजना से वंचित रखा गया और प्रदेश की सरकार मोदी जी की गारंटी पूरी करने में असफल है। महिलाओं को 1000 प्रतिमाह देने का किया वादा। गैर जिम्मेदारा बयान है, इस बयान से कहीं भी कोई सरोकार नहीं है, और जिस तरह से बयान उनका आ रहा है, ये बयान से बस्तर शांति की ओर नहीं लौटने वाली है, बल्कि मैं कहता हूँ कि इस मामले में गृह मंत्री और ये सरकार कहीं भी गंभीरता नहीं है। ये गृह मंत्री को तो उनसे जाके पूछना चाहिए। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए साम सरकार के 3 महीने पूरे होने पर कहा कि इन 3 महीनों में मोदी की गारंटी तो पूरी नहीं हुई। बहन से महतारी और किसानों की योजना की राशि नहीं मिल पाई, लोगों में संतोष है। सरकार जो कर रही है नहीं कर पा रही है। 3 महीने का कार्यकाल फ्लॉप रहा। कर्ज लेकर अपना दैनिक खर्च सरकार चला रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ चुकी है। गोयबल्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो हिटलर का मंत्री था। वो कहते थे कि एक झूठ को 100 बार बोल दो तो लोग उसको सच समझने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसी सिद्धांत पे चलती है कि झूठ को जगह जगह फैलाओ और उसको सच साबित करने की कोशिश करो। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो खाली जुमलेबाजी करती है, और जो जुमले इन लोगों ने गढ़े थे उन जुमलों के बारे में। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुरलेंग में जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली को पुलिस ने ढेर कर दिया और आरोपी को से अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई। साथ ही मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की संभावना बताई जा रही है। इसी मीडिया के भाई बंधु के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट आह्वान भी करना चाहता हूँ जनता से कि जो नक्सली के विकास और विचार विरोधी जो धारा है उससे छोड़कर जो शासन द्वारा सरेंडर पॉलिसी जो चलाई जा रही है और खासकर दंतेवाड़ा की जो लोन वराटू पॉलिसी है उसका लाभ लें और सरेंडर करें और मुख्य धारा में जुड़ें और अपने क्षेत्र जिले विकास के क्षेत्र जिले राज्य के विकास में भागीदारी।